नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान एम्प्लॉय कनेक्ट पर। आज मैं राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण परिपत्र की जानकारी लेकर आया हूं। यह परिपत्र 15 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। यह परिपत्र दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में जारी किया गया है। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार में किसी को दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाना है या सत्यापित करवाना है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो साथियों, आइए अब इस परिपत्र को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस परिपत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजस्थान सरकार ने इस परिपत्र के माध्यम से दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी करने, उसके सत्यापन करने तथा संबंधित प्रक्रिया के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि ये दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट नंबर 6021/2026 में दिए गए अंतरिम आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में जारी किए गए हैं। परिपत्र जारी करने का उद्देश्य है, सरकार का यह उद्देश्य है कि सभी जगह एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए और प्रमाण पत्र जारी करने में पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं इस परिपत्र के महत्वपूर्ण बातों की। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, अब दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए 7 संभाग मुख्यालयों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर के मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल या अधीक्षक द्वारा दिव्यांगता सत्यापन बोर्ड गठित किया जाएगा। इस बोर्ड में शामिल डॉक्टर कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। ये इसमें नई शर्त जोड़ी गई है कि इस बोर्ड में जो भी डॉक्टर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे ऊपर की श्रेणी का होना चाहिए। दूसरी बात, संबद्ध दिव्यांगता को सत्यापित करने के लिए संभाग मुख्यालय के जो हॉस्पिटल्स है या कॉलेज हैं उनमें हर प्रॉब्लम संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। कान से संबंधित है तो कान का विशेषज्ञ चेक करेगा, आँख है तो आँख से संबंधित विशेषज्ञ उनकी दिव्यांगता के संबंध में सत्यापन करेगा। और अगर मान लो कोई कर्मचारी या अभ्यर्थी, दिव्यांगजन अभ्यर्थी उस सत्यापन से असंतुष्ट है तो उसको अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। अपील है वो एडिशनल प्रिंसिपल या मेडिकल अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित अपीलीय बोर्ड के समक्ष कर सकेगा। चौथा पॉइंट, यदि किसी मामले में पुनः सत्यापन या पुनः परीक्षण की आवश्यकता हो तो उसकी प्रक्रिया भी इस परिपत्र में बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। संबंधित विभागों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें ताकि सभी आवेदकों को समान और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके। अब बात करते हैं इस परिपत्र का प्रभाव किन लोगों पर पड़ेगा। तो इस परिपत्र का प्रभाव उन लोगों पर हो सकता है जो या तो नया दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना चाहते हैं या पुनः सत्यापन या पुनः मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल होंगे या सरकारी भर्ती या सेवा संबंधी मामलों में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र का उपयोग करेंगे। तो साथियों, यदि आपका या आप स्वयं कोई परिचित इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है तो इस परिपत्र को एक बार अवश्य पढ़ें। तो साथियों, हमने इस वीडियो में इस परिपत्र की मुख्य बातें सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सरकारी आदेश, कार्मिक विभाग के परिपत्र, कर्मचारी हितों से जुड़े नियम, सेवा संबंधी अपडेट या शासन सचिवालय की महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो हमारे चैनल राजस्थान एम्प्लॉय कनेक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस परिपत्र से संबंधित आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।